पलट दिया और इसमें मार भी लगाई, ठेला थाने को लेकर चल दिए थे, गल्ला भी फेंक दिया इसका। अब बढ़ते हैं आगे और अब आप बात करेंगे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस में कलह मची हुई है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। मणिपुर, राजस्थान में पार्टी को बचाया, 30 साल से पार्टी में हूं, इसके बावजूद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। पार्टी का नया अध्यक्ष आज चुने जाने की संभावना थी। इस बीच संभावना यह भी थी कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो इस्तीफा दे सकती हैं पद से, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आपको ये राहुल गांधी के बयान पर जो बवाल मचा हुआ है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस में कलह जो है वो खुलकर सामने आई हुई है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। रंजिता मेरे साथ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रंजिता, आज की बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर संभावना इस बात की कि आज पार्टी को एक नया चेहरा मिलेगा, अध्यक्ष मिलेगा। दूसरी संभावना इस बात की थी कि कांग्रेस आंतरिक पद से इस्तीफा दे सकती हैं सोनिया गांधी, जो उन्होंने किया भी। लेकिन अब जो हम खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो राहुल गांधी से जुड़ी है, जो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलीभगत काम करने को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। कंचन, निश्चित तौर पर देखिए, ये बैठक कहीं ना कहीं इसी बात की थी कि आज सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगी और नए अध्यक्ष को लेकर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी वो वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन चर्चा जो है वो अब इस बात पर होने लगी है कि 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा वो क्यों लिखा, टाइमिंग क्यों रही है। इस समय सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। कई नेता, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर ए.के. एंटनी और तमाम जो बड़े नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम, उन्होंने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं को जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, संगठन में बड़े पद पर रहे, यूपीए के 2 कार्यकाल में बतौर मंत्री उन्होंने काम किया, और ऐसे नेता अगर नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे नेताओं पर सवाल क्यों ना उठे कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। यही बयान राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में दे दिया और उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। नेता अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है। गुलाम नबी आजाद जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो बीजेपी के साथ मिलीभगत में काम करते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि बड़ी बहस, बड़ा जो उठापटक की स्थिति जो है वो वर्किंग कमेटी की आज की इस बैठक में शुरू हो चुका है। इन नेताओं को एक एक कर सभी नेता टारगेट कर रहे हैं, जिन 23 नेताओं ने पत्र लिखा है। जवाबी भी अब हमलावर हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है और ये पूछा है कि जिस तरह से 30 साल से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी को लीगली उन्होंने कई जगह मदद की और आज उन पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ये माना जाए कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मामला जो है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बाकी में तूल पकड़े गए मामला, और इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है रंजीता कि पार्टी के अंदर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई गुट हैं जो आज की इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर अपने अपने तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज जो संभावनाएं, 2 बड़ी संभावनाएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दौरान लगाई जा रही थी, जिसमें एक तो सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे सकती थी, जो उन्होंने किया भी, और जैसे ही उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश की, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीधा उस बात से उनको मना किया कि आप इस्तीफा नहीं दे सकती हैं, आपकी जरूरत है पार्टी को। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी को क्या नया चेहरा मिलेगा, इस पर अभी भी एक संशय बरकरार है, कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि अब तक पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर एक राय नहीं बनी है। इस बीच ये बड़ी अपडेट एक और दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो कपिल सिब्बल, कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से एक ऐसा बयान देते हैं जिस पर पार्टी के अंदर घमासान मचना तय है। राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो खुलकर भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल इसको ट्वीट करते हैं और इस खबर को साझा करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इस बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंत तक यह सोचना तय है, यह समझा जाना बहुत जरूरी है कि कौन होता है आखिरकार पार्टी का नया चेहरा, पार्टी का नया अध्यक्ष, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक 11 बजे
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है शुरू होती है, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु तब निकलकर सामने आता है जब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पद से इस्तीफा देने की बात करती हैं, पद को छोड़ने की बात करती हैं। और इस वक्त की एक और आपको बड़ी अपडेट हम दे दें, गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर, मिलीभगत के आरोप साबित हुए तो दूंगा इस्तीफा, ये राहुल गांधी की बात के ऊपर वो सीधे तौर पर कटाक्ष कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का यह बयान के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश वो कर रहे हैं, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो बीजेपी से मिलीभगत वाले गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं।